वॉर जोन से जुड़ी खबरें। मॉस्को की सुरक्षा के लिए छतों पर तैनात हुए हैं डिफेंस सिस्टम। जेट और मिसाइल से हमले को ये डिफेंस सिस्टम नाकाम कर देंगे। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर यह डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले रूस अलर्ट मोड पर है। प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं तो ज़ेलेंस्की भी तगड़े पलटवार के लिए हथियार जुटा रहे हैं। यूक्रेन रूस के अंदर और यहां तक कि राजधानी मॉस्को पर भी हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस आशंका को देखते हुए मॉस्को में बड़ी बड़ी इमारतों की छतों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। मॉस्को पर संभावित हमले को रोकने के लिए क्रेमलिन ने बड़ी तैयारी की है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट और मिसाइल से हमले को नाकाम करने में सक्षम है। टॉप डिफेंस और प्रशासनिक भवनों की छतों पर डिफेंस सिस्टम देखे गए हैं। मॉस्को नदी के किनारे डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर पैंट्सी मिसाइल सिस्टम की तैनाती देखी गई है। क्रेमलिन से 1.5 मील दूर तंगाका में शिक्षा भवन की छत पर डिफेंस सिस्टम। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैनात है। मिसाइल सिस्टम की तैनाती पश्चिमी देशों को जर्मनी में होने वाली बैठक से पहले की गई है। जर्मनी में यूएस सैन्य बेस पर पश्चिमी देशों की यूक्रेन को वेपन देने पर बड़ी बैठक होने वाली है। रूस को डर है कि यूक्रेन अब उसके अंदरूनी क्षेत्रों पर हमला कर सकता है। मॉस्को भी टारगेट हो सकता है, इसलिए मिसाइल डिफेंस की तैनाती की गई है। और रूस ने बाखमुत पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन पर फाइनल अटैक से पहले रूसी सैनिक अभ्यास में जुटे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन आर्मी जबरदस्त फॉर्म में दिख रही है। यूक्रेन युद्ध में लगातार पिछड़ता जा रहा है। लगातार आक्रामक होती जा रही पुतिनी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कब्जे वाले बाखमुत पर कब्जा कर लिया है। रूस बाखमुत को क्लेशिविका कहता है। रूस के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे पहले वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवजेनी प्रिगोजिन ने भी दावा किया था कि बाखमुत पर रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। बाखमुत में अज़ोव फाइटर्स भी रूस की तरफ से पराक्रम दिखा रहे हैं। बाखमुत को नमक का भंडार कहा जाता है और इसी भंडार पर अज़ोव फाइटर्स कब्जा चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी फोर्स का कहना है कि वो नमक के इस भंडार को हाथ से नहीं निकलने देंगे। इस बीच वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के इंजीनियर्स ने लेनिनग्राड क्षेत्र में एक्सरसाइज की। बर्फ से ढके इलाके में रूसी सैनिकों ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसमें दुश्मन के साथ आमने सामने की युद्ध की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में सेना के स्निफर डॉग्स ने भी हिस्सा लिया। डॉग्स को लैंडमाइन डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी गई। लैंडमाइन को ढूंढकर डिफ्यूज करने की भी ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन को जल्द से जल्द भेजे जाएं बड़े हथियार। 11 नेटो देशों का यूक्रेन की मदद का ऐलान। यूक्रेन की जीत के लिए हथियार भेजना जरूरी। क्या सेंट पीटर्सबर्ग में दिए गए पुतिन के बयान के बाद अब नाटो को भी यकीन हो चला है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हार तय है? क्योंकि इस बयान के बाद नाटो की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। नाटो के सदस्य 11 मुल्क एक बार फिर यूक्रेन को घातक हथियार देकर उसे मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। ये नाटो सदस्य देश मिसाइल, एयरक्राफ्ट गन और आर्टिलरी के जरिए जंग के मैदान को रूस के खिलाफ बनाने की भरसक कोशिश में लगे हैं। 11 नाटो देशों के ग्रुप ने यूक्रेन को ताकतवर बनाने की वकालत की। वेस्ट यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार सप्लाई करें। रक्षा मंत्री एस्टोनियो, यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स, स्टिंगर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन को 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल्स भेजेंगे। पोलैंड भी यूक्रेन को S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ 70,000 राउंड एम्यूनेशन देगा। डेनमार्क भी यूक्रेन को 19 फ्रेंच सीजर आर्टिलरी सिस्टम भेजेगा। पश्चिम से यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन पहले ही चिढ़े हुए हैं। पुतिन के चेताने के बावजूद नाटो ने एक बार फिर आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।